राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। विनेश फोगाट जी फिर से चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपना रिटायरमेंट खत्म करके वापस अखाड़े में लौटने का ऐलान किया था कि मैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो कि 2028 में होने वाले हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं। मैं फिर से कुश्ती जगत में वापस लौट रही हूं। पर कल परसों जो कुछ घटनाक्रम नए हुए हैं उससे अब एक बात स्पष्ट हुई है कि ओलंपिक में तो उनका लड़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ओलंपिक में लड़ने के लिए कुछ कायदे कानून नियम होते हैं। एक नियमावली होती है, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियम हैं, यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियम हैं, नाडा वाडा जो एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे नाडा कहते हैं और वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी जिसे वाडा कहते हैं, उनके कुछ नियम कानून है। उनके तहत ही ओलंपिक में पार्टिसिपेशन होता है। पर भैया विनेश फोगाट तो देश की बेटी है और हमारी बेटी नियम का पालन करेगी। हमारी बेटी इतनी बड़ी पहलवान है, उसको अब नियम भी पालन करने पड़ेंगे। वाह जी वाह, यो कोई कौन सी बात हुई? मैं इतनी बड़ी मुल्तानी मारू हूं, मेरे को नियम भी पालने पड़ेंगे? ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो ऐसे ही बेटी बचाओ होगी ना। ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ना ना, न्यू नहीं। नियम नायम हम नहीं मानते जी, हम तो जी सीधे ओलंपिक में जाएंगे। और मेरा तो यूं भी शोषण होया था। अब जिसका शोषण होता है उसको नियम भी मानने पड़ते हैं, ये तो गलत बात है। ये मेरा एक बार शोषण हो लिया, मैं नियम ना मानती। फिर मैंने कहा जी ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नियम तो मानने पड़ेंगे। तो बोला फिर कोई बात ना, मैं खाप ओलंपिक लड़ूंगी और खाप जो है ना वो ओलंपिक करा देगी। कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई पहले ये जान लो। आज से कोई हफ्ता पहले विनेश फोगाट ने एक वीडियो बनाई, हमारी बेटी का शोषण हो गया, ये हमारी बेटी फिर मुल्तानी मारेगी। पर यो तो रैंकिंग सीरीज में मैंने भाग लेना था, यो तो ब्रजभूषण के घर में हो रही है, नंदिनी नगर में क्यों हो रही है? वहां तो ब्रजभूषण का दबदबा है, वहां तो ब्रजभूषण के कानून चलते हैं। कौन मेट चेयरमैन बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन क्या होगा, वहां तो ब्रजभूषण तय करता है। हाय, मैं नंदिनी नगर कैसे जाऊंगी, मेरी जान को खतरा है, मोदी जी जिम्मेवार होंगे अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो मैंने तो उसी दिन कहा था, मैंने कहा भाई ये वाकई गलत बात है। ये तो ये हमारी बेटी का शोषण हो, एक तो पहले तो शोषण हो गया हमारी बेटी का, ऊपर तो उसको नंदिनी नगर जाना पड़ रहा है, गलत बात है। हमारी बेटी अपना घर में ओलंपिक लड़ेगी, पहली बात। ओलंपिक लॉस एंजलिस में नहीं होगा, ओलंपिक करवाओ खरखोदे में। अगर खरखोदे में कोई दिक्कत हो तो बलाली में करा दो, उड़ा जहां वो है उसका घर बलाली गांव में है ना, ससुराल है खरखोदे में। या तो ओलंपिक होगा बलाली में या खरखोदे में, पहली बात। दूसरी बात, मारे होगा घर में, जित मारा दबदबा हो। और घर में तो भाई गद्दा चाहिए ना, ओलंपिक में कुश्ती होती है गद्दे पे। कोई ना, मेरे बेडरूम करा लो, मेरे बेडरूम में गद्दा लग रहा है। तो जी अब ओलंपिक होगा खरखोदे में, विनेश के घर में, विनेश के बेडरूम में, जित विनेश का दबदबा हो।
ब्रजभूषण के दबदबे में ओलंपिक या कोई भी रैंकिंग सीरीज या नेशनल नहीं होगी। ये पहला ऑब्जेक्शन था इनका कि नंदिनी नगर में क्यों हो रही है रैंकिंग सीरीज। वैसे विनेश जी आपको एक बात बता दूं, इस सच्चाई को जानती आप भी हैं और सारी दुनिया जानती है। भाई विनेश फोगाट जी, WFI पे दबदबा तो है ब्रजभूषण शरण सिंह का, और वो दबदबा चाहे नंदिनी नगर में करा लो नेशनल, चाहे दिल्ली में करा लो, चाहे खरखोते में करा लियो। एक काम करो, आप एक नेशनल खरखोते में करा लो, दबदबा तो वहां भी ब्रजभूषण सिंह का ही रहेगा। और नियम कानून WFI के ही चलेंगे। अब नेशनल चाहे जयपुर में करा लियो, चाहे पूना में करा लियो, चाहे कहीं करा लो, नेशनल तो कानून से ही होते हैं। अभी पीछे एक जूनियर सब जूनियर कुछ हुई थी, 300 पहलवान काट दिए जो ओवरेज थे, जो जिनकी उम्र एक्चुअली 20-20 साल थी, लड़ रहे थे 15 साल में, ऐसे 300 पहलवान फेडरेशन ने निकाल दिए। तो ये क्या बगैर दबदबे के निकाल दिए? आप बताओ। तो दबदबा तो है। फिर वो चाहे नंदिनी नगर करा लियो, चाहे दिल्ली में सोनीपत में करा लियो, कहीं करा लो, नियम कानून का दबदबा तो रहेगा। और एक दूसरी बात बताओ, आपने भी एक ट्रायल कराई थी, याद है एक बार, और एक जयपुर में नेशनल कराई थी एडॉक कमेटी ने, याद है ना? पटियाले में हुई थी ना एक ट्रायल, जिसमें आप 2-2 वजनों में लड़ी थी, 50 में भी लड़ी थी, 53 में लड़ी थी। दबदबा कहते हैं इसे जब आप नियम कानून की धज्जियां उड़ा के, नियम कानून पे ताक रख के अपनी मनमानी चलाती हो। और ये जितना भी आंदोलन हुआ था ना, पहलवान आंदोलन, ये तो मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं कि ये आपने सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे, WFI पे कब्जा करने के लिए, अपनी फेडरेशन बनाने के लिए ये झूठ का प्रपंच रचा था। कुश्ती को बदनाम किया, हमारे देश की 1000 बच्चियों को बदनाम किया, बेटियों को बदनाम किया, वुमेन रेसलिंग को बदनाम किया, पूरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बदनाम किया। दबदबा वो था कि जब आपकी के पूल पड़े थे ना, आप एक तो वजन ही नहीं आया, आपका तो वजन ही नहीं लिया था, बगैर वजन के आपका नाम डाल दिया था। और सुन लो, जब पूल पड़ा था तो एक तरफ आप अकेली थी, एक तरफ जितनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी सब दूसरे पूल में थी। दबदबा विनेश जी इसे कहते हैं। WFI के किसी कंपटीशन में एक रत्ती भर भी ना वजन की बेईमानी होती है, ना पूल डालने की बेईमानी होती है। जब आपके अंडर सब कुछ हो रहा था तो वहां कैसे वजन हुआ था और कैसे पूल डले थे, ये सारी दुनिया को पता है। और सुनो, फिर जब आपकी जब कुश्ती आ रही थी तो 3 रेफरी, मैच चेयरमैन, जज, तीनों रेलवे के। इसे कहते हैं दबदबा। WFI जब नेशनल्स कराती है ना या ट्रायल कराती है तो बहुत ईमानदारी से रेफरी, जज, मैच चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। जो पार्टिसिपेटिंग रेसलर होता है उसके यूनिट का एक भी ऑफिशियल जो है ऑफिशिएट नहीं करता। अच्छा, एक चीज कई बार क्या होता है कि जैसे नियम क्या है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट की कॉपी नहीं चेक करूंगा, जो मेरा खुद का स्टूडेंट है उसकी कुश्ती में ऑफिशिएटिंग मैं नहीं करूंगा। ये एक जनरल सामान्य नियम है। कई बार क्या होता है कि आप प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं, जैसे आपका वार्ड है रेलवे में नौकरी कर रहा, पर हरियाणा का रहने वाला है और आपके अखाड़े का है, आपको उसमें मैच चेयरमैन, जज या रेफरी बना दिया, तो नैतिकता का तकाजा यह होता है कि आप तुरंत WFI को इन्फॉर्म करें कि नहीं नहीं सर, ये मेरा स्टूडेंट है, मेरे अखाड़े का पहलवान है, मैं इसका पर्सनल कोच हूं, या मेरे अखाड़े का बच्चा है ये, मैं इस बेशक ये है रेलवे का और मैं हरियाणा का कोच हूं, कागजों में तो मैं न्यूट्रल कोच हूं, क्योंकि ये रेलवे को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा पहलवान,
पर असल में मैं इसका कोच हूं। तो नैतिकता का तकाजा यह कहता है कि आप तुरंत उस बाउट से रेक्यूज कर जाएं या हट जाएं, ये कहते हुए कि नहीं नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसकी ऑफिशिएटिंग नहीं कर सकता। ये नैतिकता का तकाजा इसको बोलते हैं। आपकी जब ट्रायल हो रही थी ना पटियाले में, तो आप रेलवे की थी और तीनों मैट चेयरमैन जज रेफरी रेलवे के थे। इसे कहते हैं दबदबा। और मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि हिंदुस्तान में कुश्ती में इतनी धांधली थी और इतनी बेईमानी होती थी, इतना भ्रष्टाचार था, और उस पूरी बेईमानी, पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करने का श्रेय ही ब्रजभूषण शरण सिंह को जाता है। उन्होंने बकायदा सारे टूर्नामेंट में माइक लेके मैट पे, मंच पे बैठे रहते हैं, एक एक कुश्ती को देखते हैं, और किसी ऑफिशियल की हिम्मत नहीं है कि किसी पहलवान के खिलाफ एक पॉइंट की भी कोई बेईमानी कर दे। दबदबा इसको बोलते हैं। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में एक भी ऐसा आरोप आप नहीं लगा सकते जहां मैट पे किसी पहलवान के साथ बेईमानी हुई है। दबदबा इसको बोलते हैं। पर आपका क्या है साहब, आपका एजेंडा क्या है? आपको अपना दबदबा चाहिए WFI में, इसलिए आपने ये पहलवान आंदोलन का झूठ प्रपंच रचा था। खैर साहब, अब आपने अनाउंसमेंट कर दी वापसी की कि मैं तो जी फेर मुल्तानी मारूंगी। पर भैया, रिटायरमेंट से वापसी के विनेश जी कुछ नियम होते हैं, और आपके जैसे 3 बार जिसने ओलंपिक पार्टिसिपेट कर लिया, जो हिंदुस्तान ने वर्ल्ड की एक एलीट एथलीट है, वेटरन है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड टुडे, आपको अब नियम पढ़ाने पड़ रहे हैं इस उम्र में। ये आपका अगर हुआ तो चौथा ओलंपिक होगा। जो खिलाड़ी चौथा ओलंपिक पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसको अब ABCD पढ़ानी पड़ रही है नियमावली की। तो नियमावली ये कहती है जी, ये जो नाडा और वाडा होती है ना, इनका एक रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल होता है, इसको RTP कहते हैं, रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल। तो जितने भी खिलाड़ी जो संभावित अंतरराष्ट्रीय बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में भाग ले सकते हैं, उनका एक पूल बनाया जाता है, उसको RTP बोलते हैं। उसमें हर प्रोमिनेंट खिलाड़ी को शामिल किया जाता है और ये लिस्ट फेडरेशन भेजती है। तो आप शुरू से RTP में शामिल थी, नाडा और वाडा की। तो जो रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में खिलाड़ी होते हैं, उनको एक प्रतिबद्धता होती है कि वो अपने वेयर अबाउट्स देते हैं हर 3 महीने पे, 20 दिसंबर, 20 मार्च, 20 जून और 20 सितंबर। इन 4 महीनों की 20 तारीख को आपको WFI और नाडा वाडा को मेल लिखकर अपने वेयर अबाउट्स देने पड़ते हैं कि मैं अगले 3 महीने में इन जगहों पे, संभावित इन जगहों पे रहूंगी, मैं यहां ट्रेनिंग करती हूं। और प्रतिदिन 60 मिनट की एक विंडो होती है पर डे, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, वीकेंड हो, छुट्टी हो, होली हो, दिवाली हो, मैं अगले 3 महीने में इस जगह पर उपस्थित रहूंगी। ये आपको एक देना पड़ता है, अगले 3 महीने का कार्यक्रम। और मैं रेगुलर ट्रेनिंग यहां करती हूं, मेरा रेजिडेंस यहां है, अगले 3 महीने में मैं यहां उपलब्ध रहूंगी। और जो 60 मिनट की विंडो है, जैसे बता दीजिए, मैं रोज शाम को 5 से 6 बजे तक लाल बहादुर स्टेडियम सोनीपत में देवीलाल स्टेडियम में उपलब्ध रहूंगी, या साई सेंटर पे उपलब्ध रहूंगी। आप जब चाहे आके मेरा डोप टेस्ट ले सकते हैं। इसको कहते हैं वेयर अबाउट्स नोटिस। आप 1 साल में पिछले 2 बार ये वेयर अबाउट्स नोटिस मिस कर चुकी हैं, और 2024 में आपने DG साई को और नाडा वाडा को यह सूचित किया था। तारीख में बता देता हूं कि शायद
14 दिसंबर 2024 को, 9 दिसंबर को आपको एक नोटिस दिया गया कि भैया आपका वेयर अबाउट्स पता नहीं चल रहा है, फोन किया आप तब भी नहीं मिली, आपने एक डोप टेस्ट मिस किया है, 9 दिसंबर 2024 को। तो 14 दिसंबर 2024 को आपने उसका जवाब दिया था कि जी मैं तो जी मेरे तो बालक होने वाला है जी, मैं तो ईब छुट्टी पर रहूंगी, सबैटिकल ऑब्लिक रिटायरमेंट, कि जी मैं अब अगले 15 अगस्त तक छुट्टी पर रहूंगी, उसके बाद देखी जाएगी। तो आपको वेयर अबाउट नोटिस से निजात मिल गई। फिर आपके बालक हो गया, तो आप मां बन गई। फिर 1 साल बाद आपने कहा जी मैं वापस आ रही हूं, और ये वापस आने की सूचना आपने 12 दिसंबर 2025 को डीजी साई, WFI, नाडा और वाडा को सूचित किया। 12 दिसंबर तो जी मैं वापसी कर रही हूं। अब अगर आपको, अच्छा, वापसी का एक नियम है कि 6 महीना पहले आपको सूचित करना पड़ता है। जब आपने पहले टूर्नामेंट में जो आपको भाग लेना है वापसी के बाद, उसके 6 महीना पहले सूचित करना अनिवार्य है। अच्छा, ये सूचित करना क्यों अनिवार्य है? जिससे कि आपका डोप टेस्ट किया जा सके। 6 महीना पहले से डोप टेस्ट अनिवार्य है। तो जैसे ही आपने 12 दिसंबर 2025 को, ये पिछले साल की 12 दिसंबर को जैसे ही आपने सूचित किया, तो 18 दिसंबर को नाडा आपका डोप टेस्ट लेने सैंपल पहुंच गया, आप फिर गायब थी। तो एक तरह से आप साल में 2 बार अपने वेयर अबाउट्स नोटिस को मिस कर चुकी हैं। वो आपको नोटिस किया जा चुका है कि आपका अता पता नहीं लग रहा, आपने 2 बार डोप टेस्ट देने से आप फेल हुई हैं, आप मौके पे मौजूद ही नहीं थी। और अगर साल में 3 बार हो जाए तो वायलेशन मान लिया जाता है। और दूसरी बात, 6 महीने का नियम है। तो वो जो 6 महीने की मियाद है ना विनेश जी, वो आपकी पूरी होती है 26 जून को। आपने 12 दिसंबर को अपनी वापसी की घोषणा की है, बाकायदा रिटर्न में ईमेल देके। तो 6 महीने की आपकी मियाद ही पूरी होती है 12 जून को, 26 जून को। तो आप नंदिनी नगर में रैंकिंग सीरीज कैसे लड़ लेंगी, आप बताओ? वो तो आपका 6 महीने का एक तो टेस्टिंग का पीरियड होना चाहिए, नाडा वाडा वाला डोप टेस्ट का, और 6 महीने की जब आपकी ये मियाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप पहला टूर्नामेंट लड़ सकती है। इसलिए अभी आपको 15 पेज का एक नोटिस इशू किया है आज से 3 दिन पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। मैंने उस नोटिस का एक एक शब्द स्टडी किया बकायदा। उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि 26 जून तक तो आप और आपको शोकॉज किया है। आपने अब तक जितने भी अनुशासनहीनता के आरोप हैं वो सारे लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि आप ओलंपिक में आपका वजन नहीं आया। वजन लाना खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है, और आपने पूरे दुनिया में, देश में, पूरे भारतीय कुश्ती की, WFI की बदनामी कराई। और एक श्योर शॉट मेडल आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से मिस हुआ। इसके लिए आपको शो कॉज नोटिस किया, 14 दिन में आपको जवाब देना उसका। दूसरा, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप वेयर अबाउट नोटिस में मिस करती हैं। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर डोप टेस्ट। क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तीसरा, आपके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप यह लगा है कि पटियाला वाले ट्रायल में आप 2 वजनों में लड़ी थी, जो कि UWW के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपको बैन कर दिया जाए। आप 50 किलो और 53, आप कहते हैं ना ब्रजभूषण का दबदबा है नंदिनी नगर में, पटियाला में किसका दबदबा था? 2 वजनों में कैसे लड़ ली? 50 में भी लड़ूंगी और 53 में भी लड़ूंगी। कौन से नियम के तहत लड़ ली? क्योंकि एडॉक कमेटी करा रही थी ट्रायल, इसीलिए आपको WFI नहीं चाहिए। इसलिए WFI चुनाव जीत के भी आपकी हठधर्मिता, आपके इस पूरे गिरोह ने जीता हुआ चुनाव रद्द करा के WFI को सस्पेंड करा दिया, जिससे कि आपका एशियन गेम्स और ओलंपिक की का रास्ता जो है आपके द्वारा बनवाई गई एडॉक कमेटी
जो है अपनी मनमानियां करके आपको किसी तरह ओलंपिक खिलवा दे। तो आपको 14 दिन का नोटिस दिया गया है, 14 दिन के अंदर जवाब देना है आपको, और 26 जून के बाद आप पार्टिसिपेशन की पहली अर्हता आपको मिलेगी। यू विल बी क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन एनी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय UWW और WFI। उसके बाद अभी जो नंदिनी नगर में कल से शुरू हुआ है, कल सारा दिन फ्री स्टाइल मेंस की कुश्ती हुई, आज ग्रेकोर होगी, कल विमेन की होगी। उसमें आपको जो पार्टिसिपेट करना था, जो आप नहीं कर पाई, वो तो ओपन टूर्नामेंट था, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन होती तो आप भी करती, परंतु अगर आपने नेशनल्स खेलनी है ना, तो उसकी भी एक नियमावली है। ये खाप को ना, मारी बेटी चाहे जैसे लड़ेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट लड़नी पड़ेगी आपको, पहले सोनीपत में फर्स्ट आना पड़ेगा, फिर हरियाणा स्टेट में फर्स्ट आना पड़ेगा, फिर हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करोगी, तब नेशनल्स में लड़ोगी। और अब एडहॉक कमेटी नहीं है, अब तो WFI का पैनल बैठा होगा जो एक एक ग्राम वजन तोलेगा वहां पे। अब वो नहीं है जैसे मर्जी वजन ले लिया, जैसे मर्जी लिखा दिया, जिस मर्जी वजन में लड़ गई, 50 में भी लड़ गई, 53 में भी लड़ गई, 57 में भी लड़ गई। और अगर यही करना है ना, मैं तो कहता जी खापवाड़े ओलंपिक करा लो, खरगोदा ओलंपिक। और मारी बेटी जिसका सुसन होया था, वो 50 में भी लड़ेगी, 53 में भी लड़ेगी, 57 में भी लड़ेगी, 65 में भी लड़ेगी, 76 में भी लड़ेगी, 6 मेडल ले आओगी, मारी बेटी है। हम तो नहीं लड़ाओगे, मारे बाप का ओलंपिक है, मारी खाप करा रही है, खाप मेडलिस्ट है, मारा दबदबा है। अगर ऐसे ही दबदबे कायम करने हैं तो खाप ओलंपिक में लड़ लो, क्योंकि IOC, UWW और WFI के टूर्नामेंट में तो नियम का पालन करना पड़ेगा, जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और ये जो नाटक आपने फिर से फैलाना शुरू किया है ना, ओ मेरा तो जी सत्सन हो गया, इसलिए मेरे को सभी नियमों से मुक्त कर दो, मेरा तो जी सत्सन होया था, इसलिए मेरा ओलंपिक तो जी खरगोदे में करवा दो, मैं नंदिनी नगर में नहीं लड़ूंगी, मैं तो वहां लड़ूंगी जित मेरा दबदबा हो। तो भाई तेरा दबदबा तो तेरे बेडरूम में है, उड़े करवा दे। तो जी मेरा तो विनम्र निवेदन है खापों से, हरियाणा की खाप से, भाई साहब प्लीज एक ओलंपिक खरगोदा ओलंपिक करा लो, इसके घर में कराओ, इसके बेडरूम में कराओ, इसके गद्दे पे कराओ। नियम कानून यो बनाओगी, रेफरी, जज, मैट, चेयरमैन, एक इसका पति हो जाएगा, एक इसकी सास हो जाएगी, एक इसके ससुर जी हो जाएंगे, और इसने खाप ओलंपिक का 7-6 मेडल गले में पहरा दो। मनमानी तो जी ऐसे ही चलेगी, दबदबा तो ऐसे ही चलेगा। बाकी अगर नियम कानून से काम करना है, तब तो UWW और WFI के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये जो नोटिस मिला है, इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए क्या जवाब देती हैं, और क्या कौन सा दबदबा कायम करती हैं अपना नोटिस में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।